सामने क्रम भारतीय फौज की औकात क्या है वो देखने के लिए आपके सामने सिर्फ एक चेहरा ही काफी है और वो चेहरा है जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी का। बड़ी बड़ी मूंछों वाला, अजीबोगरीब बातें करने वाला, सटाया हुआ बुड्ढा जिसे मूंछों वाला बंदर भी कहा जाता है, वो है भारतीय अफवाज का असल चेहरा, जिससे भारतीय फौज की पहचान करने में बड़ी आसानी होती है। अक्सर और बेशतर आप पाकिस्तानी तो इस जनरल बख्शी की वीडियोस को अपनी एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं और गुज़श्ता रोज जनरल जीडी बख्शी साहब का बड़ा हैरानकुन बयान सामने आया जब कश्मीरी शेर और पाकिस्तान के आशिक यासीन मलिक को 2 मरतबा उम्र कैद की सजा भारतीय कोर्ट की तरफ से सुनाई गई। तो उसके बाद भारतीय मीडिया चैनल्स ने जनरल रिटायर्ड जीडी बख्शी को अपने प्रोग्राम में बुलाया। इस प्रोग्राम में हमेशा की तरह चीखता चलाता, गुस्से से बिफरा हुआ जनरल बख्शी मूंछों को ताव देता हुआ ये कहने लगा कि बतौर भारतीय फौजी आज मेरा सर शर्म से झुक गया है। जब उनसे ये इस्तफसार किया गया कि आपका सर क्यों शर्म से झुका है जबकि आपके दुश्मन को तो इतनी बड़ी सजा मिली है, तो जनरल जीडी बख्शी साहब का ये कहना था कि इस जैसे शख्स को उम्र कैद की सजा देना भारतीयों और फौजियों के साथ ज्यादती है। इस शख्स को मौत की सजा सुनाई जानी चाहिए। बिफरा हुआ जनरल बख्शी अपनी हुकूमत पर बरसता नजर आया कि इस शख्स को तुम लोगों ने किस तरह मौत की सजा नहीं सुनाई। जनरल बख्शी का यह भी कहना था कि अगर अगली कोर्ट्स ने यासीन मलिक को सजाए मौत न सुनाई तो हम एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, जिनका मैं बाकायदा मेंबर भी हूं, हम अपने वकील के थ्रू यासीन मलिक को सजाए मौत सुनवाने की अपील भी करेंगे और बाकायदा इस केस को लड़ेंगे। यासीन मलिक पर जीडी बख्शी साहब के मुताबिक ये इल्जाम है कि उन्होंने सैकड़ों फौजियों को मरवाया है और एक मुनज़्ज़म प्लान के तहत कश्मीर में हिंदू पंडितों के कत्लेआम में वो मुलविस रहे हैं, जबकि ऐसा कोई भी इल्जाम उन पर साबित नहीं हुआ। वैसे मन घड़त इल्जामात लगाकर यासीन मलिक को गुज़श्ता रोज उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी। आइए आपको दिखाते हैं कि जनरल जीडी बख्शी किस तरह चीखता चलाता हुआ आपे से बाहर नजर आता है, जिसे देखकर आपको भारतीय फौजियों और उनके जर्नेलों की औकात वाज़ेह हो जाएगी। मगर वीडियो पर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार भी जरूर कीजिएगा। हेलो, देखिए आज मुझे बहुत रंजिश है एक वर्दीधारी होने के लिहाज से। अगर इसमें वो 4 एक एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और 3 हमारे वायु सैनिकों का मर्डर भी शामिल है तो ये सजा बहुत कम है। आई एम सॉरी, मुझे बहुत रंजिश है इस फैसले से। हमारी जानें क्या इतनी सस्ती है? एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर मारा, 3 हमारे सिपाही मारे और इसको केवल उम्र कैद है। देखिए, मैं गुजारिश करूंगा सरकार से, हमारी अदालतों से कि जो बाकी चार्जेस हैं, जेनोसाइड के चार्ज, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्केस्ट्रेटिंग जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स, एथनिक क्लेंजिंग ऑफ अ कम्युनिटी, वो अभी भी टेकअप किया जाना चाहिए। जब ये जेल में सड़ रहा है, इसके वो जो चार्जशीट फाइनलाइज किए जाए और अदालत के सामने लाए जाए। और जो केस है, मैं समझता हूं कि जो अगर सरकार कंटेस्ट नहीं करती तो हमारी मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, रवि खन्ना जी से और हमारे एक्स सर्विसमैन से, कि वो कंटेस्ट करें कि एक स्क्वाड्रन लीडर और 3 हमारे सैनिकों की शहादत के बदले में जो सजाए जो कि उम्र कैद है वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। ये गलत संकेत देती है कि फौजी लाइव्स आर चीप, कि हम मरने ही जाते हैं फौज में। यासीन मलिक साहब के हाथ मरे तो क्या उद्धार हुआ? He needs to hang. He needs to hang. He must hang. He must pay for the crimes he has done. अभी पूरे चार्ज नहीं लगाए थे। ऑनरेबल कोर्ट ने उन्हीं पे एक्शन लिया है जो चार्ज उनके सामने लाए गए थे। मैं कह रहा हूं कि बाकी चार्जेस भी लाए जाए। और अभी अगर सरकार को मैं अपील करूंगा कि वो कंटेस्ट करे कि ये जो है ये भरना चाहिए। जो हमारी प्रोसिक्यूशन है उसको अगले कोर्ट में अगर ये नहीं लेके जा रहा तो हमारे प्रोसिक्यूटर को लेके जाना चाहिए ये केस, कि इसकी सजा पर्याप्त नहीं है।
इसने बिल्कुल एक बिल्कुल सही। स्क्वाड्रन जीडी लीडर बख्शी को सर, अपनी जीडी हत्या बख्शी सर, करने मुझे वाली नहीं लगता पूरी अहमद अय्याज साहब कम्युनिटी को वो क्या गलत कह रहे हैं, वो क्या गलत कह रहे हैं। कश्मीरी पंडितों का क्या आपको नरसंहार लग हुआ रहा है और कि उसका ऐसा दोषी करने से- कौन है? हाँ। उसका दोषी कौन है? देशद्रोह का जो दोषी है वो क्या कम दोषी है? जो आप कह रहे हैं कि एक के बदले दूसरे कत्ल से क्या होगा? नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि एक कत्ल करने से दूसरा क्या होगा, मैंने वो नहीं कहा। मैंने ये कहा कि हम आज तक 90 से यही करते आए, एक को मारा, दूसरे को मारा, तीसरे को फांसी, हम तो वही करते आए, लेकिन सिचुएशन में कोई सुधार आ नहीं सर रहा लेट है। मी हेलो, देखिए, आज मुझे बहुत रंजिश है एक वर्दीधारी होने के लिहाज से। अगर इसमें वो 4 एक एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर रवि खन्ना और 3 हमारे वायु सैनिकों का मर्डर भी शामिल है तो ये सजा बहुत कम है। आई एम सॉरी, मुझे बहुत रंजिश है इस फैसले से। हमारी जानें क्या इतनी सस्ती है? एयरफोर्स का स्क्वाड्रन लीडर मारा, 3 हमारे सिपाही मारे और इसको केवल उम्र कैद है। देखिए, मैं गुजारिश करूंगा सरकार से, हमारी अदालतों से कि जो बाकी चार्जेस हैं, जेनोसाइड के चार्ज, ऑर्गेनाइजिंग ऑर्केस्ट्रेटिंग जेनोसाइड ऑफ कश्मीरी पंडित्स, एथनिक क्लेंजिंग ऑफ अ कम्युनिटी, वो अभी भी टेकअप किया जाना चाहिए। जब ये जेल में सड़ रहा है, इसके वो जो चार्जशीट फाइनलाइज किए जाए और अदालत के सामने लाए जाए। और जो केस है, मैं समझता हूं कि जो अगर सरकार कंटेस्ट नहीं करती तो हमारी मैं मैडम से रिक्वेस्ट करूंगा, रवि खन्ना जी से और हमारे एक्स सर्विसमैन से, कि वो कंटेस्ट करें कि एक स्क्वाड्रन लीडर और 3 हमारे सैनिकों की शहादत के बदले में जो सजाए जो कि उम्र कैद है वो बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। ये गलत संकेत देती है कि फौजी लाइव्स आर चीप, कि हम मरने ही जाते हैं फौज में।